ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ गए हैं। सागर, अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा दिया गया है सैफ अली खान की तरफ से, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट पुलिस के हाथ लगा? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल इस समय मैं बांद्रा कोर्ट के बाहर खड़ा हूं। आरोपी को आज रिमांड के बाद यहां पर पेश किया जाएगा। पुलिस अब आगे की रिमांड करेगी या फिर कोर्ट की तरफ से कुछ फैसला सुनाया जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक 5 दिनों की पूछताछ में जो कई बड़े खुलासे हुए हैं, चाहे बांग्लादेशी कनेक्शन की बात करें, इसके अलावा जिस तरह से आरोपी ने कबूल किया कि कैसे वो देखिए घर पर पहुंचा था, कैसे उसने घर की रेकी की, कैसे वो और घरों में भी चोरी की घटना को अंजाम देना चाहता था। लेकिन अब सैफ अली खान का बयान इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। सैफ अली खान ने बताया कि कैसे वो और करीना 11वीं मंजिल पर थे, लेकिन उसके बाद जब 12वीं मंजिल पर आरोपी पहुंचता है तो वहां पर नैनी आवाज करते हैं। फिर सैफ अली खान आवाज सुनकर, चीखे सुनकर वहां पर पहुंचते हैं। तो अब देखिए सैफ अली खान का जो बयान है वो पूरा देखिए पुलिस ने नोट कर लिया है, पूछताछ की गई है। और आज जब आरोपी को पेश किया जाएगा इस रिमांड के बाद, तो उन देखिए बयानों का मिलान किया जाएगा, जो आरोपी ने बयान दिया और फिर जो सैफ अली खान ने अपनी बातें कही हैं। देखिए बांद्रा कोर्ट के बाहर इस समय हलचल भी बढ़ गई है। लगातार इस समय सुबह से अब लोगों की आवाजाही दिखाई दे रही है और पुलिस के देखिए यहाँ पर टीमें भी तैनात कर दी गई इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सुरक्षा कड़ी की जा रही है। आरोपी जैसे ही यहाँ पर पेश किया जाएगा, पूछताछ की प्रक्रिया जो लगातार चल रही है, क्या कुछ आरोपी कोर्ट में कहता है, यही नहीं, जिस तरह से बयान लगातार दर्ज किए गए, मीडिया के भी देखिए कई सारे सवाल हैं, उन सभी सवालों का भी जवाब आज मिलने की उम्मीद है। लेकिन करीना कपूर की बात करें, सैफ अली की बात करें, इनके बयान का इंतजार था। हालांकि देखिए अगर बात करें महाराष्ट्र में जमकर इस पूरे मामले को सियासत भी लगातार जारी है। फॉर्चून हाइट्स में सैफ अली खान को शिफ्ट कर दिया गया। सैफ अली खान की देखिए सुरक्षा भी बढ़ा दी है मुंबई की सरकार ने आने वाले दिनों में, ताकि सैफ अली खान पर इस तरह के हमले ना हो। क्योंकि लगातार मुंबई में हमने देखा कि जिस तरह से बॉलीवुड सितारों पर लगातार धमकियां उनको मिल रही हैं, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है, लगातार हो रहे हैं। जो बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहा है उसे लेकर लगातार जो जांच पड़ताल है और भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि 5 दिन में आखिर सैफ इतने फिट, इतने ठीक कैसे हो गए। उस सवाल को क्यों उठाए जा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। 6 घंटे की ऑपरेशन होता है और उसके बाद कोई व्यक्ति 4 दिन के अंदर ऐसा हंसते खेलते उछलते कूदते पहुंच जाता है। क्या यह संभव है? तो देखिए लगातार सवाल कई उठाए जा रहे हैं और आज आरोपी की रिमांड भी खत्म हो रही है। आज कोर्ट में उसकी पेशी भी होनी है, देखना होगा क्या होगा। लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कई लोग उठा रहे हैं कि आखिर 5 दिन में सैफ अली खान ठीक कैसे हो गए। आरोपी पर संदेह है, करीना पर संदेह है, ये पुलिस की थ्योरी जो है वो भी यहाँ पर कई सवाल खड़े कर रही है। तो इस तरीके से सैफ की जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है उसमें भी कई चीजें सामने आई हैं। तो फिल्म अभिनेता सैफ अली खान 4 से 5 दिनों में जिस तेजी के साथ ठीक हुए हैं उस पर भी अब घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा था कि 6 घंटे तक सैफ अली खान की सर्जरी उस दिन चली थी और सिर्फ 4 से 5 दिनों में ठीक होकर वो बाहर भी आ गए। तो इस पर अब घमासान है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सैफ के जख्मों पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिको लीगल रिपोर्ट जिसमें लिखा हुआ है कंधे के दाईं तरफ घाव है 3 से 5 सेंटीमीटर, गर्दन की दाईं तरफ घाव है 10 से 15 सेंटीमीटर। तो ये देखिए जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। हाथ की कोहनी पर भी घाव है 5 सेंटीमीटर। और अब बात करेंगे मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उससे लेकर। तो मिल्कीपुर का सियासी रण पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और इसके साथ ही आज अयोध्या के मिल्कीपुर में
योगी की सभा है। उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ये जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। चंद्रभान पासवान है बीजेपी के उम्मीदवार। जनसभा में 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे मिल्कीपुर विधानसभा के जो उपचुनाव है उसके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और लगभग 50,000 लोग इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। उनकी तरफ से बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे जाएंगे और प्रचार किया जाएगा। तो चुनाव प्रचार आज मिल्कीपुर उप विधानसभा चुनाव को लेकर के। उधर बात दिल्ली के विधानसभा चुनाव की जो दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा से खास बातचीत की है रिपब्लिक भारत ने। सुनवाते हैं। दंगल तो पूरी तरह से दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच दिल्ली के भाजपा उम्मीदवार प्रॉपर जलेबी बनाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मुंह मीठा करवाना है और भाजपा लगातार जलेबी बनवाती है, लेकिन हमेशा चुनाव के नतीजे में बनाती थी, यानी कॉन्फिडेंस है पहले से ही। देखिए, इतना प्यार मिल रहा है जनता का, इतना समर्थन मिल रहा है और वो सभी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, तो ये सारा प्यार, ये समर्थन ही दिखाता है कि यहाँ पे 8 तारीख को कमल का फूल खिलेगा। तो सर दावत किसे देंगे? मुंह तो मीठा करवाने के लिए आप जलेबी बना रहे हैं, दावत किसे देंगे सर? हमारे सारी नई दिल्ली की जो हमारी जनता है उनको दावत है, हमारे कार्यकर्ताओं को दावत है, सारी दिल्ली की जनता को दावत है और 8 तारीख को पूरी दिल्ली की जनता को जलेबी खिलाएंगे। सर काफी क्रिएटिव वे में भी नजर आ रहे हैं, कभी सर पराठे बना रहे हैं, कभी युवाओं के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और अब सर जलेबी भी बना रहे हैं आप। क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सारे धर्म, सारी जाति, सारे प्रांत के लोग हैं और यहाँ पे दिल्ली में तो सारे ही देश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसके लोग नहीं रहते हैं। सभी के रंग में रंग जाना, उनके साथ में उनके त्योहारों में शामिल होना। हमारे यहाँ पे पूर्वांचल, उत्तरांचल, हमारे यहाँ पे पंजाब के, यूपी के, राजस्थान के, बिहार के बहुत सारी लोग रहते हैं, तो वो सबके साथ में मिलना जुलना अच्छा लगता है। तो यानी मतलब 8 फरवरी को जो है मुंह मीठा करवाएगी बीजेपी, आप ये कह रहे हैं, और जो सूखा है वो साफ होगा बीजेपी का। ये तो सारी जनता ये चुनाव लड़ रही है हमारे साथ में और ये जनता आशीर्वाद दे रही है, इसलिए हमको लगता है कि हमारी सरकार अच्छे बहुमत से बनेगी। दिल्ली के छोले भटूरे के स्वाद के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और खास तौर पर सर बात करें पंजाबियों की शान की, तो छोला भटूरा और पराठे कहते हैं कि पंजाबियों की तो शान होती है, सवेरे सवेरे तो चाहिए होंगे उन्होंने, तुसी पराठे बनाते पे हो, काफी इंटरेस्टिंग माहौल होता पे है। अगर मसाले की बात करें, मसाला काफी चटकदार होता है, बयानबाजी भी बहुत ज्यादा चटकदार होती जानती पई है। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ के सारे रेडी पटरी वाले भाइयों से मिलना हो रहा है। सारे खुश हैं क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। यहाँ पर ये लोग भी देखते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ 11 साल में, तो इस सभी को हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में भरोसा है, विश्वास है कि सेम पार्टी की सरकार होगी ऊपर और नीचे, तो अच्छे काम होंगे। तो मैं ये परांठा बना रहा हूँ जो हमारे भाई यहाँ पर बनाते हैं सुबह सुबह। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं प्रवेश वर्मा जी, नई दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार पराठा बना रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस चेहरे पर और खुशी और उत्साह भी नजर आ रहा है। सर देखिए, सारी जनता का अगर इतना अपार समर्थन मिले और ये सारे एक ही बात बोलें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही नई दिल्ली विधानसभा से, तो इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा की दिनचर्या तो यही हो गई है कि वो सुबह घर से निकलते हैं, पूरे दिन केजरीवाल का जाप करते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। देखिए, सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल रात को कोई सपना देखता है और सुबह सुबह झूठ बोल देता है और मेरा 1 घंटा खराब कर देता है, क्योंकि मीडिया वाले मेरे पास आ जाते हैं उनकी बाइट लेने के लिए। तो मैं तो सुबह सुबह, आपने देखा, मैं तो जनसंपर्क कर रहा हूँ ना, मैं कुछ उनको बोल रहा हूँ, मैं तो अपने मुद्दे बता रहा हूँ और जो उनकी 11 साल की नाकामियाँ हैं वो ये सारी जनता खुद ही मुझे बता रही हैं। ये सारे अपने मोहल्ले में केजरीवाल जी को घुसने भी नहीं दे रहे हैं, जहाँ वो आते हैं उनको काले झंडे दिखाते हैं, सारी औरतें उनको लोगों का सपोर्ट साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।